देखें जरा प्लीज। ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, क्या बोलना है? नहीं बोलो, टैगलाइन बना लो। एनी सजेशन? चलो पढ़ते हैं चैप्टर 4 12th क्लास मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में। आज का टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उससे पहले एक पॉइंट बता दूं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन, दैट्स इट। चलो देखो ऐसे कौन बोलता है? शेयर कौन करेगा? जो वॉच करेंगे। अच्छा क्वालिटी अच्छी नहीं है, देखिए जरा प्लीज। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन बता दो जल्दी से। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन बता दो जी जल्दी से। द डिवाइस क्या करता है ये? कोई तो बता दो। मूविंग कॉइल galvanometer, the device which measures small current। अक्सर हम सोचते हैं जो करंट मेजर करेगा, करेक्ट वन इज इट मेजर्स स्मॉल करंट। ये सिर्फ स्मॉल करंट को मेजर करेगा और स्मॉल वोल्टेज। लार्ज करंट को ये मेजर नहीं करेगा, नहीं कर सकता। इट कैन मेजर ओनली स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज। व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल क्या है जी? प्रिंसिपल बताओ जी। जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो इसका प्रिंसिपल है। क्या था लास्ट टॉपिक? अ करंट कैरिंग कॉइल rotates when placed in external uniform magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कॉइल को रखेंगे एंड करंट पास करा देंगे तो कॉइल विल रोटेट। मींस कॉइल में क्या हो जाएगा? टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अ करंट कैरिंग कॉइल, अ करंट कैरिंग कॉइल rotates when placed in external uniform इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखेंगे कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। मींस कॉइल विल रोटेट कर जाएगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग? लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन। जनरली एग्जाम में नहीं आई है, ना आगे आएगी। तो बहुत पहले पूछी जाती है, तब एग्जाम में कंस्ट्रक्शन नहीं आती है। बट कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा समझेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्किंग। कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें आइडिया होगा तो हम वर्किंग को जल्दी समझ जाएंगे। एग्जाम में कंस्ट्रक्शन नहीं पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी में तो गिवन भी नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं जरा कंस्ट्रक्शन में व्हाट इट हैज। देयर इज अ रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम। कैसा फ्रेम? रेक्टेंगुलर metallic frame freely suspended by a phosphor bronze wire। स्पेशल वायर है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। freely suspended by phosphor bronze wire। why phosphor bronze wire? वर्किंग में एक्सप्लेन करूंगा आगे। and a metallic spring is attached at its bottom। very fine metallic spring जिसे अक्सर हेयर स्प्रिंग भी कह देते हैं, very fine is attached at its bottom।
This is placed between two magnetic poles like this. It is placed between two magnetic poles. It is suspended between two magnetic poles, north and south poles, to provide what? Magnetic field. एंड इसमें भी जो पोल्स हैं वो फ्लैट नहीं है, कैसे हैं? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव शेप में है। ऐसा क्यों करा हमने, कॉनकेव शेप क्यों रखी है, वो भी वर्किंग में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज प्लेस्ड, दिस होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ नॉन मैग्नेटिक, दिस प्लेस्ड इन ए नॉन मैग्नेटिक एवैक्यूएटेड चैम्बर, यानी इसका जो बॉक्स होगा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। एंड एवैक्यूएटेड चैम्बर का मतलब क्या है, इसके अंदर से एयर निकाल दी है, एवैक्यूएट कर दिया है, चैम्बर यानी बॉक्स, इसको हमने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए बॉक्स के अंदर, एवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर रख दिया है। इसके बॉटम पे यहां प्रोवाइड कराते हैं, दे आर नेम्ड लेवलिंग स्क्रूज। लेवलिंग स्क्रूज का काम है इस गैल्वेनोमीटर में कॉइल को एग्जैक्टली वर्टिकल रखना, क्योंकि थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो हो सकता है इस पोल से कोलाइड कर जाए, इस पोल से कोलाइड कर जाए, दोनों से कॉइल कोलाइड ना करे, उसके लिए एग्जैक्टली वर्टिकल रखना पड़ेगा। उसके लिए इसके नीचे यहाँ स्क्रू लगे होते हैं, उस स्क्रू को हम ऊपर नीचे करके लेवल कर सकते हैं ताकि कॉइल रिमेन्स वर्टिकल, विल नॉट कोलाइड और हिट विद द पोल्स। आगे बढ़ते हैं, इसी में हम यहाँ रैप करेंगे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ व्हाट? थिक insulated copper wire, large number of turns of thick insulated copper wire, जिसका एक एंड यहाँ स्प्रिंग से कनेक्ट कर देंगे, मेटालिक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा एंड हम यहाँ लगाएंगे, इसके ऊपर ऐसे लगे होते हैं, इन्हें कहा जाता है बाइंडिंग स्क्रूज, बाइंडिंग स्क्रूज। वायर का फर्स्ट एंड इस तरह से यहां से लेके आएंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे, सेकंड एंड स्प्रिंग से कनेक्ट किया, करंट स्प्रिंग से होते हुए यहां से होते हुए इस तरह से इससे कनेक्ट कर देंगे, लाइक दिस। मींस बाइंडिंग स्क्रूज, आपने यदि गैल्वेनोमीटर देखा है या आगे देखेंगे उसमें ऊपर दो स्क्रू लगे होंगे, आगे से दो वायर आएंगी, उसके अंदर स्क्रू के अंदर होल होगा, उसमें वायर कनेक्ट करेंगे और स्क्रू से उसे टाइट कर देंगे, मतलब दोनों वायर्स दोनों स्क्रू से कनेक्ट की, जिससे करंट आगे सर्किट में से आएगा, इनके थ्रू फ्लो करते हुए यहां से फ्लो करते हुए इसके थ्रू बाहर चला जाएगा, मींस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। करंट पास कराने के लिए बाइंडिंग स्क्रूज लगे होते हैं जिसे हम बाहर सर्किट में कनेक्ट करेंगे। होप यू गॉट? लेवलिंग स्क्रूज का काम क्या है, क्लियर? बाइंडिंग स्क्रूज का काम क्या है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसी में इसके सेंटर में रखते हैं यहाँ पे इस तरह से सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन का एक पीस रख देते हैं, कॉइल के सेंटर में है, गैल्वेनोमीटर के सेंटर में रखा इसलिए कोर कह देते हैं, कोर मतलब सेंट्रल पार्ट। अ सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल एंड किसी फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक कॉनकेव मिरर रिप्रेजेंटेड बाय एम। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉनकेव मिरर कनेक्टेड विद द फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। दिस मिरर हेल्प्स टू टेक द रीडिंग्स, बट अभी इसकी कंस्ट्रक्शन एग्जाम्स में नहीं आ रही तो बहुत ज्यादा नीड नहीं है, हमें वर्किंग पे ध्यान देना है, वर्किंग हमें पता होनी चाहिए, वर्किंग हमें आनी चाहिए, ठीक है? ऑल पार्ट्स आर क्लियर। मेन काम वही कि इसके रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम पे वायर वाइंडिंग कर दिए, कॉनकेव पोल्स है यहाँ पे जिसके थ्रू करंट पास, मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसमें करंट फ्लो करेगा। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द वर्किंग। वर्किंग में क्या होगा देखें जरा।
व्हेन करंट फ्लोज, जैसे करंट फ्लो करेगा कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। व्हेन करंट फ्लोज टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। टॉर्क का फॉर्मूला बताएगा कोई? NIAB साइन अल्फा। डेराइव कैसे हुआ? तो उसका स्टार्टिंग के स्टेप हमें यहाँ ध्यान रखने पड़ेंगे। इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट वाज, इधर फोर्स क्या था? ILB इनटू नंबर ऑफ टर्न्स भी था, NILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाज स्मॉल b साइन अल्फा। ये हमने पढ़ा था, ध्यान है? अब पोल्स कैसे हैं जी? फ्लैट या कॉनकेव? कॉनकेव पोल बनाने का बेनिफिट क्या है ये समझते हैं। इवन बोर्ड एग्जाम में इसकी वर्किंग नहीं पूछ के 2 मार्क्स में क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो कॉनकेव पोल से ही प्रोड्यूस होता है। समझते हैं जरा कि कॉनकेव पोल क्यों रखे हैं। देखें जरा, एज द पोल्स आर made concave in shape, concave poles हैं जो क्या करेंगे? which produces radial magnetic field। अब radial magnetic field क्या होता है ये समझना है। which produces a radial magnetic field due to which, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा देखें जरा। ड्यू टू विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? ध्यान है, दैट इज b साइन अल्फा बिकम्स व्हाट? ऐसा करने से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b साइन अल्फा, दैट बिकम्स कांस्टेंट इक्वल्स टू b। ऐसा करने से जो साइन अल्फा है वो 1 हो गया। क्यों हो गया समझते हैं जरा। यदि फ्लैट पोल्स होते, ऐसे पोल्स होते, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी करता, चेंज होता। इस केस में कॉइल ऐसे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, कॉइल रोटेट करेगी, ये एंड इधर जाएगा, ये एंड इधर आएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फोर्स ऐसे है और ये फोर्स ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना सा रह जाता। पहले ये था, ये रह गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? यहाँ कम हो रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूसली विल चेंज। लेकिन कॉनकेव पोल्स हमने रखे हैं। कॉनकेव पोल्स रखने से क्या बेनिफिट हुआ है देखें जरा। ऐसा करने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, लाइक दिस, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिससे कॉइल जब ऐसे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दिस वन। जब कॉइल रोटेट करके ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो फोर्स भी मैग्नेटिक, कॉइल ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, कॉइल ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी होगा, जिससे जो फोर्स है वो, इसमें तो फोर्स पहले इधर था बाद में भी इधर ही है, बट इसमें फोर्स जो है पहले इधर था अब इधर हो जाएगा। यानी हर पॉइंट पे जो फोर्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर रहेंगे। अब फोर्स पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही रहा ना, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल नॉट चेंज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट इक्वल टू b। थोड़ा थोड़ा ड्यू टू विच इक्वेशन फर्स्ट में चेंज आ गया। इक्वेशन फर्स्ट में b साइन अल्फा क्या बन गया? इक्वल्स टू b। कितना आ गया जी? टॉर्क बिकम्स इक्वल्स टू NILB into small b, which becomes equals to NIAB, right? कैपिटल B, बहुत बढ़िया, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये होगा एरिया। कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन नंबर
तो ये जो टॉर्क है दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है। कांस्टेंट टॉर्क की वजह से हमारा डिवाइस बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशन आसान होगी। कैसे अभी आगे पॉइंट आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। अच्छा, ये टॉर्क क्या करेगा? कॉइल को रोटेट कराएगा। कॉइल एज कॉइल रोटेट्स क्या होगा? जैसे कॉइल रोटेट करेगी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। वो कैसे? हमने बहुत बार देखा होगा डेली लाइफ में, जैसे मार्केट से पॉलीथीन में कुछ सामान लेके मस्ती में चल रहे हैं तो हम पॉलीथीन को ऐसे कर देते हैं, ऐसे जर्क कर देते हैं। शुड आई डू एक्सपेरिमेंट? मंगाऊं पॉलीथीन? नहीं, चल जाएगा काम। तो हमने जैसे ही पॉलीथीन को किसी भी सामान को ऐसे किया तो पॉलीथीन घूमते ही चला जाता है क्या? नहीं, थोड़ा सा घूम के रुक जाता है। रोटेट किसने कराया? हमने जो टॉर्क लगाया उसने रोटेट कराया। रोका किसने? उस मटेरियल की अपनी जो इलास्टिसिटी है उसने रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप कर दिया, जिसने उसे धीरे धीरे रोक दिया। यानी ये टॉर्क क्या करेगा जी? रोटेट कराएगा। बट कॉइल को कहां हमने हैंग करा है? कॉइल को कहां से सस्पेंड कराया है? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से। जैसे कॉइल रोटेट करेगी इस फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में ट्विस्टिंग होगी। ट्विस्टिंग कैसे? जैसे ये है, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा तो थोड़ा सा घुमा पाऊंगा, यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, इसको घुमाए थोड़ा सा देख पाए ऐसे। हाँ, तो यहाँ जाओ, लेट मी, इसको घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा? ऐसे ट्विस्टिंग हो जाएगी। शायद थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, ऐसे ट्विस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, इससे नहीं समझ पा रहे? देखिए जरा, स्टाइल तो मेटालिक है, इससे कर सकते हैं ऐसे। इस ध्यान दे, कोई भी हम ऑब्जेक्ट लें ऐसे ऐसे, और यू कैन अंडरस्टैंड। या फिर मुझे पेपर, हाँ पेपर को फोल्ड करके देखिए, हाँ ऐसे ऐसे। मतलब किसी को भी हम ट्विस्ट, ये ठीक था ना? ट्विस्टिंग करेंगे तो जैसे ऑब्जेक्ट कोई भी पेपर है या रोप है उसमें ट्विस्टिंग होगी, ठीक है? ऐसे, अब इससे शायद पता चला, ऐसे ऐसे ट्विस्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में ट्विस्टिंग होगी। हमने जो टॉर्क प्रोवाइड कराया, करंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसने क्या करा? रोटेट। और फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में क्या हुआ? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो रोटेट करने से रोकेगा। हमारा जो टॉर्क जैसे पॉलीथीन में था, अप्लाइड टॉर्क रोटेट्स एंड रिस्टोरिंग टॉर्क उसे रोकेगा। जैसे ही जाएंगे, जहां जाके रिस्टोरिंग टॉर्क एंड अप्लाइड टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट तो हैं, वो इक्वल होंगे, वहां जाके पॉलीथीन विल कम टू रेस्ट। सेम केस में अप्लाइड टॉर्क इसे रोटेट कराएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क उसे रोटेट करने से रोकेगा। ध्यान दें प्लीज। तो वही यहाँ पे है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला बताएगा कोई? रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला, इसको मैं टाउ डैश कह देता हूं। आपको ध्यान हो तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। स्ट्रेट लाइन मोशन था ना स्प्रिंग में, तो वहां पे था फोर्स की जगह रोटेशनल मोशन में क्या आ गया? टॉर्क। वहां पे क्या था? डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या था यहाँ पे? के। उसी तरह यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा दैट इज के, स्मॉल के मान लेते हैं, इनटू थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। कॉइल कितना डिफ्लेक्ट करेगी वो एंगल, कॉइल कितना डिफ्लेक्ट करेगी वो डिफ्लेक्शन इज थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर लेट 3। ये रोटेट कराएगा, ये रोटेशन को रोकेगा। ये कांस्टेंट है, ये थीटा बढ़ता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, वेरिएबल है।
ये बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी इसके इक्वल होगा, उस पॉइंट तक रोटेशन होता जाएगा, बट जैसे इक्वल होंगे एट दैट मोमेंट कॉइल कम्स टू रेस्ट, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसे बोलेंगे इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम applied torque NIAB equals to restoring torque। माइनस साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा माइनस साइन? क्योंकि माइनस साइन जो है वो यहां बता रहा है ये और ये ऑपोजिट है, ये एंड ये ऑपोजिट है, बट यहां तो मैग्नीट्यूड इक्वल पुट करना है। क्या पढ़ रहे हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या करता है गैल्वेनोमीटर? इट मेजर्स स्मॉल करंट, मीन्स हमें करंट मेजर करना है। करंट का फॉर्मूला बताएगा कोई? यहां से K थीटा बाय NBA। इसमें तो ये सारी टर्म है K बाय NBA, दैट इज कांस्टेंट, लेट मी टेक थीटा। एक बार एक गैल्वेनोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमने उसे बना दिया है, उसके बाद ये सारी वैल्यूज उस गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट रहेंगी। सो नेम्ड G into theta, this constant G is equals to K by NBA is known as galvanometer constant, इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। दैट इज, अब कांस्टेंट को हटा दें तो क्या होगा जी? I प्रोपोर्शनल टू थीटा, मींस जितना डिफ्लेक्शन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, डबल करंट भी डबल। एक सिंपल स्केल बना के गैल्वेनोमीटर पे चिपका देंगे, लगा देंगे, इजीली हम रीडिंग ले पाएंगे। बट यदि कॉन्केव पोल्स नहीं रखते तो ये साइन थीटा साथ में रह जाता, साइन थीटा साथ में रहता, यहां पर रहता, यहां भी साइन थीटा रहता, तो साइन थीटा साथ में यहां इसके साथ डिवाइड में साइन थीटा आ जाता, जिससे साइन अल्फा आ जाता, सॉरी, जिससे रीडिंग लेने के बाद भी कैलकुलेशन करनी पड़ती, तब जाके आंसर आता। बट अब सामने 1 एम्पियर पे रीडिंग, 1 एम्पियर पे आ रही, 1 एम्पियर इज द करंट, 2 पे आ रहा है, 2 एम्पियर इज द करंट, दैट्स ऑल। सो हमने कॉन्केव पोल्स बना के कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है, बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। दैट इज, प्लीज, सो I प्रोपोर्शनल टू थीटा का मतलब क्या है? हेंस आ लीनियर मींस सिंपल स्केल, क्योंकि साइन अल्फा यहां साथ में ऐड हो जाता तो कैलकुलेशन बढ़ जाती। ठीक है सर, ठीक है। वो अभी तक एसेट क्यों है? टी शर्ट नीचे कर रहे थे, ऊपर कर रहे थे? ओके सर। हेंस अ लीनियर स्केल कैन बी यूज्ड। लीनियर स्केल यानी सिंपल स्केल अटैच करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, उससे रीडिंग लेंगे, वी गॉट द आंसर। बट साइन अल्फा होता तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते। अब द पॉइंट इज डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं, बट उससे पहले बोर्ड एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आ रहा है, या तो टॉर्क वाला जो डेरिवेशन लास्ट क्लास में करा था वो आ रहा है, या फिर इसमें क्वेश्चन आ गया व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, होता क्या है, हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव पोल्स, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, इसका यूज क्या है, इससे क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अल्फा कांस्टेंट हो जाता है 90 sin 91, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता। फोर्स की डायरेक्शन जो थी वैसे थी, फिर ऐसे फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन बीच में से उठा के डाल देते हैं, पूरी की पूरी वर्किंग के चांस कम है। या तो टॉर्क वाला डेरिवेशन आएगा, या उस पर न्यूमेरिकल आएगा, या इसकी वर्किंग में से क्वेश्चन बना के पूछेंगे आपसे। ठीक है जी। एडिशनल पॉइंट है इसी में, व्हाट डू यू मीन बाय करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है जी?
current sensitivity is theta by I. What is theta by I? K by NBE. NBE by K. सारे सो रहे हैं, कहाँ ध्यान है? क्या आएगा? NBA by K. ओके व्हाट? अब सेंसिटिविटी का मतलब है एक्यूरेसी, और वी कैन से लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट भी कह सकते हैं इसको। एंड के की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही सेंसिटिविटी ज्यादा या कम? रेसिप्रोकल है ना। करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू 1/k, के जितना कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। हमने इसलिए यूज करा था क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का टॉर्क कांस्टेंट के कम होता है, कम होता है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। नेक्स्ट, व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? थीटा बाय वोल्टेज। करंट सेंसिटिविटी थीटा बाय करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाय वोल्टेज यानी आई आर। थीटा बाय आई की वैल्यू सेम वही NBA बाय के इंटू आर। आर के ये आर सेम लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ विल यू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी? बाय इंक्रीजिंग n number of turns. How? And by increasing magnetic field, by increasing area, and by decreasing torque constant की। What you got? अब एरिया हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज हमें गैल्वेनोमीटर पोर्टेबल चाहिए, छोटा सा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए हमें हर चीज पोर्टेबल चाहिए, ऐसी चाहिए कि इजीली बैग में रख के हम इधर से उधर जा सकें। लैब में से नहीं, लैब में बैग अलाउड नहीं होता ना, है? जैसे लैपटॉप भी छोटे होते जा रहे हैं, कंप्यूटर भी छोटे होते जा रहे हैं, यानी हमें डिवाइस पोर्टेबल चाहिए। तो दैट्स व्हाई एरिया एक लिमिट से ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सॉरी इंक्रीज एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड पे आ गए। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक पोल्स रखे हैं तो वो प्रोवाइड करा रहे हैं, बट सॉफ्ट आयरन कोर को रखते ही मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। यस, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और एयर, बी इन अ मीडियम, म्यू आर इंटू बी, म्यू आर इंटू बी, यानी जो भी मीडियम रखेंगे उसका म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी जितनी होगी उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। हमने क्या रखा? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी अप्रॉक्स 1000 होती है, इसके रखते ही फील्ड 1000 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाता है, यानी इसके रखने से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। रीडिंग्स विल इंक्रीज मींस करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। नंबर ऑफ टर्न्स एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वायर बढ़ेगी, वायर का भी रेजिस्टेंस होता है, तो वायर का रेजिस्टेंस अपना बढ़ता जाएगा, तो एक लिमिट से ज्यादा हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका के कम से कम हो, ताकि सेंसिटिविटी बढ़ जाए। हमने यूज किया फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी आपके सामने, होप यू गॉट। क्वेश्चन कहां से आता है? प्रिंसिपल थोड़ा बहुत चांस है, बहुत ना के बराबर, बाकी क्वेश्चन वर्किंग पे आना है। करंट फ्लो करते ही क्या फ्लो करेगा, क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जनरल फॉर्मूला जो लास्ट टॉपिक में था वो ध्यान रखना है, उसमें डायरेक्ट नहीं, जहां से डराइव हुआ था, बी साइन अल्फा आ गया। बी साइन अल्फा को बी करने के लिए पोल्स आर मेड कॉन्केव, ड्यू टू व्हिच magnetic field is radial and perpendicular distance is b, constant, जिससे टॉर्क will change, constant, ये रोटेट कराएगा, ये रोकेगा, in equilibrium they are equal and opposite, इक्वेट किया तो करंट आ गया।
I proportional to theta. Hope you got? Do come. उसके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे ना? हाँ, मैग्नीट्यूड इक्वेट करते हैं हमेशा, देखिए अपोजिट तो है, ये रोटेट कराएगा, ये रोकेगा, ये अपोज करेगा, दैट मींस दे आर अपोजिट, जहां इक्वल होंगे वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दैट इज डू कंप्लीट फास्ट। जो फॉस्फोरस ब्रोंज वायर थी उसका क्या काम? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का टॉर्क कांस्टेंट के कम होता है, जिससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। टू कंप्लीट फास्ट। हाँ? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? क्वेश्चन एग्जाम में आया है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट मेनी डायरेक्शंस, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बहुत सारी, ऐसे भी है, कॉइल ऐसे रखी है, ऐसे फील्ड है, ऐसे रख दी, ऐसे भी फील्ड है, यानी जिसकी डायरेक्शन बहुत सारी हैं। अलोंग द रेडियस है, इसके सरफेस पे जो रेडियस आएगी उसके अलोंग फील्ड होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ड्यू टू विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। करो कंप्लीट सर्विस, फिर क्वेश्चंस करेंगे।